साल का आखिरी महीना लगने वाला है और देखते ही देखते ये साल भी हमारा ख़त्म होने वाला है। लेकिन क्या आपने खुद से पूछा है अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में कोई चेंजेस लाए? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया, कोई चेंज आया? आपका अल्लाह ताला के साथ, अपने दीन के साथ कनेक्शन क्या मज़बूत हुआ? साल के साथ ज़रूरी है आपको भी बदलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ऐसे कितने ही साल आए हैं और चले गए, तो क्या आप अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर दोगे? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को चेंज करना। चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव नहीं। ये गुनाह करें तो उसमें और ज़्यादा गुनाह करते जाए, बेहयाइयों के कामों में लगते नहीं। अपने आप को चेंज करना, अपने आप को दीन के अकॉर्डिंग, अल्लाह के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है अपनी लाइफ में। चेंज क्यों ज़रूरी है? चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं होंगे ना तो फिर हमारी दुनिया भी वेस्ट जाएगी और आखिरत भी वेस्ट चली जाएगी। कोई फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे कितने ही साल आए और गुजर गए और ये साल भी हमारा देखते देखते निकल गया। लेकिन अभी भी हमारा जो माइंडसेट है वो वही का वही है, जो हमारी रोज़ाना की आदतें हैं वही है। हम बिल्कुल भी हम अपने आप में चेंज महसूस नहीं करें। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को चेंज करना, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना, अपने आप को अल्लाह से, दीन से करीब करना, अपनी जो गुनाहों की ज़िंदगी है, ये पुरानी ज़िंदगी है, ये शिकायतों वाली ज़िंदगी, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दुनिया की ये चीज़ नहीं मिली, वो नहीं मिली, रोना धोना, ये सारी चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, पॉजिटिविटी के साथ, सुकून के साथ। आप चाहते हो अपने आप को अल्लाह से करीब करना, अपने दीन से जोड़ना, आखिरत की तैयारी में लगना, अपने आप को एक बेहतर मुसलमान बनाना। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दीन। अगर हम दीन को छोड़कर दुनिया को फॉलो करेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में तो आप कामयाब हो जाओगे, दुनियावी चीज़ें, माल दौलत, ये असल कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। असल कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी है। आपने जिस मकसद के लिए दुनिया में आए, अगर वो मकसद ही आपने नहीं समझा, अपनी ज़िंदगी का पर्पस ही नहीं समझा, तो फिर आपकी ज़िंदगी तो वेस्ट जाएगी। तो आपने अपनी आखिरत की तैयारी के लिए कुछ करना है, अपने आप को बदलना है, तो आपको दीन के अकॉर्डिंग चलना होगा, दीन को फॉलो करना होगा। तो आज की हमारी वीडियो में हम कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट, कुछ ऐसी आदतें जो हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लाने में हमारी हेल्प करेगी और ख़ासकर हमें अल्लाह ताला से और दीन से करीब कर देगी। वो काम क्या है, वो आदतें क्या है, वो हम जानेंगे। अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना करना शुरू कर दिया, इन पर अमल करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में और अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें जो भी बात आपको बताई जा रही है, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है, उन चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, इन कामों को अपनी लाइफ में ऐड करें, ठीक है। आज से ही आप अपने आप से वादा कर लिए, अपने आप से प्रॉमिस कर लिए कि आपको चेंज होना है, अल्लाह से करीब होना है, दीन से करीब होना है और ये गफलतों वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना है, अपने आप में चेंज लाना है, ठीक है। अगर आपको दीन से करीब होना है, अल्लाह ताला से करीब होना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो रुकावट बनती है वो है आपके गुनाह, आपके पास्ट के गुनाह, दुनियावी चीज़ों के गुनाह, म्यूज़िक, ड्रामा, गाने वगैरह, हराम रिलेशनशिप, जो कुछ भी है, जितनी भी गुनाहों वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ना आपके अल्लाह से, आपके दीन से आपको दूर कर देती है। तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देना, हमेशा के लिए इन चीज़ों को छोड़ देना। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, आप कंटिन्यू गुनाह करते जाओगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते जाओगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते जाओगे, तो फिर आपका दीन की तरफ और अल्लाह से करीब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने करना है गुनाह को छोड़ना। एकदम से आपसे नहीं होगा, एकदम से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है। बस कंटिन्यू कोशिश करते जाना है। बस अपने आप से वादा करना है, एक इरादा करना है कि बस मैंने ये चीज़ छोड़ देनी है, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ देना है। आप गाने सुनते हो तो गाने ना सुने, ये भी छोड़ दे। म्यूज़िक, ड्रामास, ये सारी चीज़ें, बकवास चीज़ें देखना छोड़ दे। जो कुछ भी चीज़ आपको अल्लाह से दूर कर रही है, उस चीज़ को आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल लेना है। तो आपने इन चीज़ों को छोड़ना है और उन कामों को अपनाना है, उन चीज़ों को करना है जो आपको अल्लाह ताला ने कहा है
जो हलाल है दीन में आपको करने के लिए कहा गया। को असल जो सुकून है ना, वो आपको सुकून क्या होता है आप सुनो, आप कुरान सुनो, समझ कर कुरान सुनो पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि असल सुकून तो इसमें है। वो गाने वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बेहयाइयों की तरफ ले जाती थी। तो आप म्यूज़िक छोड़ रहे हो तो उसके बदले आप नशीद सुने, नाच सुने, कुरान सुने, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप दीन बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहली चीज़ है गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना। सेकंड चीज़ है नमाज और कुरान। नमाज और कुरान हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता तो वो तो मतलब नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम में फ़र्क ही नहीं रहता है। तो हमारे लिए नमाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी को आपने देखा होगा, सब कहते हैं नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो। तो नमाज वाकई में इम्पोर्टेंट है, तभी लोग कहते हैं ना नमाज़ पढ़ो। नमाज से अल्लाह और एक बंदे के बीच में एक कनेक्शन बनता है। तो आपने अल्लाह की इबादत के लिए आपको पैदा किया गया है। तो आप इबादत ही नहीं करोगे, आपका जो मेन गोल है वो नहीं करोगे, तो फिर आप किस टाइप के मुसलमान हो। तो नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपने नमाज स्किप नहीं करनी। 5 वक्त की नमाज अपनी लाइफ में ऐड करें। फजर में जल्दी उठें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें। इससे ना आपको बार बार आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। आपको अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह से आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। बहुत सारे फ़ायदे हैं नमाज में। तो नमाज स्किप नहीं करनी। कुरान हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। तो हमने बस बचपन में हमने अरबी में रट्टे मार लिए कुरान के, लेकिन हमने समझा नहीं है। आपने कोशिश करी कुरान को समझ कर पढ़ना है। और कुरान में जो सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगा, एक अच्छी हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, आपको अल्लाह के बारे में पता चलेगा, हर चीज़ के बारे में। तो कुरान आपने कोशिश करनी डेली अपनी लाइफ में ऐड कर ले। आपकी लाइफ इससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आपका जो माइंड सेट है, आपका सोचने का नज़रिया है, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तो आप कुरान को अपनी लाइफ में ऐड करें, ठीक है। इसके बाद है ज़िक्र। ज़िक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप तस्बीह ले लो, उस पे बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बस ऐसे रटते लगाओ, ऐसा नहीं होता। ज़िक्र का मतलब होता है हर वक्त, हर पल, हर लम्हा अल्लाह को अपने दिल में, अपने दिमाग में याद रखना। चाहे कुछ भी काम कर रहे हो आप, हर वक्त अल्लाह को याद रखें। यूँ नहीं कि दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो गए और अल्लाह को भूल गए। नहीं, ज़िक्र यानी हर मुश्किल में आपने अल्लाह को याद रखना है, खुशी में भी अल्लाह को याद रखना है। तो अल्लाह का ज़िक्र, हर वक्त अल्लाह को याद रखना यानी ज़िक्र करना, ज़िक्र व अस्कार करना, ठीक है। ज़िक्र यानी अल्लाह को हमेशा याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट, हु इज़ अल्लाह। अल्लाह के बारे में जानें कि अल्लाह कौन है। जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको रिस्क दिया, हर चीज़ आपकी ज़रूरत की आपको अता कराए, वो रब है कौन। जब आप अल्लाह के बारे में आप जानोगे तब आप अल्लाह से और ज़्यादा करीब होंगे। और अल्लाह के बारे में आपको जानना है तो उससे बेहतर, सबसे बेहतर चीज़ है कुरान, अल्लाह का कलाम, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में बताया है, खुद अपना तारुफ़ करवाया है कि अल्लाह ताला कौन है। तो कुरान पढ़ें, अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए कुरान पढ़ें, ठीक है। और उन लेक्चर्स, उन बयानात को सुने जिसमें ना अल्लाह की बातें की जाती है, अल्लाह के बारे में बताया जाता है, जिससे आपका तवक्कुल मज़बूत हो, आपको अल्लाह के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिले। तो इस्लामिक बयान सुनना शुरू कर दें। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के बारे में जानें, ठीक है। एंड लास्ट, सबसे आखिर में है कि अपनी लाइफ की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह को बनाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी लाइफ में अल्लाह होना चाहिए। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा नहीं होना चाहिए, सक्सेस नहीं होना चाहिए, दुनिया की कामयाबी, शोहरत, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत से मतलब ऊपर हो गई, कि अल्लाह को आपने साइड में कर दिया और उन चीज़ों को आपने फर्स्ट सबसे ऊपर रख दिया, तो फिर आप मतलब अल्लाह से वैसे कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मज़बूत नहीं है। आप फिर दुनियावी चीज़ों में अल्लाह ताला आपको उन्हीं चीज़ों के हवाले कर देंगे, फिर उन्हीं चीज़ों में आप भटकते रहोगे। आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो फिर दुनिया की सक्सेस के पीछे ही भागते रह जाओगे और अल्लाह से गाफिल हो जाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत रखें, सबसे ऊपर। कोई भी नहीं हो सकता अल्लाह की मोहब्बत के बराबर, और किसी की मोहब्बत नहीं रखी जा सकती है, किसी की भी, ना किसी इंसान की, किसी की भी नहीं। सबसे पहला जो है अल्लाह ताला, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह। तो अपनी लाइफ की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह को बनाओ। अल्लाह के साथ एक ऐसा गहरा कनेक्शन बनाओ कि अपनी दिल की हर बात अल्लाह से शेयर कर सको, हर एक प्रॉब्लम अल्लाह से।
जो कुछ भी आपको चाहिए सब अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह के साथ एक मज़बूत कनेक्शन, एक दोस्त की तरह अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ और तन्हाई में अल्लाह के साथ वक्त गुजारो, थोड़ा सा वक्त निकाले, अल्लाह से बातें करें। तो इस तरह से आपको अल्लाह के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होगा और ना आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। जब आप इन चीज़ों को पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आओगे तभी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ ऐसे काम जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर अमल में ले आते हो तो इंशाअल्लाह आप अपने आप को अल्लाह से इतना करीब महसूस करोगे कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि मैं क्या था और क्या बन गया। बस आपको ज़रूरत है इन पर अमल करने की, अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की, हर एक चीज़ को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई लेक्चर सुना, बस सुन कर के थोड़ी देर बाद आप भूल गए और फिर अपनी पुरानी आदतों में चले गए, पुरानी लाइफ में नहीं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, दुनिया आखिरत की कामयाबी, अगर आपको आखिरत की ज़रा भी फ़िक्र है ना, तो आप हर चीज़ को करोगे। कोई भी चीज़ जो आपको फ़ायदा दे रही है वो चीज़ों को करोगे, जो अल्लाह ने बताया, जो दीन की बात, अल्लाह की बात मानोगे। ठीक है, वाक़ई आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो तो कोशिश करो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की, इनको अप्लाई करने की। तो इंशाल्लाह आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप दीन और अल्लाह से करीब हो सकते हो। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करने की, इन पर अमल करने की।